हेलो एवरीबॉडी, व्हाट इज़ आप? माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि 2023 के अंदर आपने अभी गेट एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, तो सबके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि यार मेरी रैंक कितनी आने वाली है, मेरा जो स्कोर है, मेरा जो परफॉर्मेंस रहा है एग्ज़ाम के अंदर वो कैसा रहा है। अगर मुझे उसे कंपेयर करना है तो सबसे अच्छा जो टूल होता है वो है रैंक प्रेडिक्टर टूल। तो आज की इस वीडियो में हम उसी टूल का इस्तेमाल करके प्रेडिक्ट करेंगे कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये टूल का इस्तेमाल मैंने अपने एग्ज़ाम में किया था, जब मेरा गेट एग्ज़ाम ओवर हो गया था 2020 के अंदर, तो इस टूल का मैंने इस्तेमाल किया था एंड काफ़ी हद तक ये एक्यूरेट होता है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है बट काफ़ी हद तक ये टूल एक्यूरेट है, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो। एंड ये टूल बेस्ड होता है कि जितने लोग इसमें रजिस्टर करते हैं, जितने लोगों ने इसमें फ़िल किया है, उसके हिसाब से ये रैंक प्रेडिक्ट करता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार एंड आई हैव completed my M.Tech in computer science from IIT Delhi and I got AIR of 839 in GATE 2020 and currently I am working in Qualcomm as a software engineer. So इस वीडियो के अंदर मैं आपकी रैंक प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँगा मार्क्स के बेसिस पे, और हम जनरलाइज मार्क्स लेंगे कि स्पेसिफिक मार्क्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस इस टूल के बारे में बताऊं। ये गेट ओवरफ्लो का टूल है एंड इट्स रियली गुड टूल जिसमें आप अपनी रैंक दे सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके मार्क्स जैसे इसके हिसाब से जितने लोगों ने इसको फिल किया है उसके हिसाब से 29 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपके मार्क्स लेट से 30 आते हैं तो आपकी रैंक इस हिसाब से इस तरफ की रेंज में आपकी रैंक आ रही है। बट वहीं अब अगर हम इंक्रीज़ करते हैं मार्क्स, लेट से मैंने 40 मार्क्स किए, 40 मार्क्स सिर्फ 10 मार्क्स के डिफरेंस में आपकी रैंक इतनी ज़्यादा आ गई। बिकॉज काफ़ी लोगों से गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई ही नहीं होता, बहुत कम लोग इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। तो अगर आपके 40 मार्क्स तक आ रहे हैं तो आपकी रैंक आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो 4800 से लेके 5467। लेकिन जनरल कैटेगरी में अगर आपकी ये रैंक आ रही है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लॉट ऑफ गुड थिंग फ्रॉम दिस रैंक। बट लेट्स से वहीं अगर हम इंक्रीज़ करें, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है एक स्पेसिफिक रैंक के लिए, है ना। तो लेट्स से अगर मैं 43 पे गया हूँ, 43 जैसे 40 मार्क्स पे आपकी रैंक इतने से इतने बीच में आ रही थी, 4800 से लेके 5000 के बीच में। वहीं अगर मैं 45 इसको करता हूँ तो आपकी रैंक इस रेंज में आएगी, 2300 से लेके 3600 की रेंज में आपकी आ सकती है। तो अब जो ये बंदे हैं जिनकी रैंक इस रेंज में आ रही है, अगर उनकी कैटेगरी नहीं है तो उनको कुछ NITs मिल सकते हैं जो नहीं है, अच्छे नहीं है लेकिन NITs हैं, वैसे मिल सकते हैं। और अगर आपकी कैटेगरी है तो फिर काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए हैं यहाँ पे। बट अगर नहीं है तो क्या करें यहाँ पे, अगर इस तरह की रैंक आती है आपकी। तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं ऐसे टॉपिक से रिलेटेड कि अगर नहीं है, अच्छी रैंक नहीं आ रही है तो क्या करना है। तो इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा इजी था, इसलिए रैंक मार्क्स के बेसिस पे कम हो जाती है। तो वो डिफरेंस है, ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो ज़्यादा टॉपर के मार्क्स ज़्यादा हैं, तो उस समय पेपर थोड़ा इजी था, तो उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। टॉपर नहीं, टॉप 1% या 0.1% लोगों के जो मार्क्स होते हैं वो, जैसे यहाँ पे टॉप 0.1%, एवरेज 79 आ रहा है, तो मीडियन स्टैंडर्ड 52 आ रहा है। तो हमें इसके ऊपर रहना पड़ता है थोड़ा, तभी हमारा कुछ हो सकता है। तो अगर हमारे मार्क्स 50 हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी रैंक 1300 से लेकर 1600 तक के बीच में है। अगर 50 मार्क्स हैं तो इट्स अ गुड स्कोर एक्चुअली, तो जिसमें आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे आपका गेट स्कोर 5700 के आसपास है तो इस रेंज में आप IIIT टारगेट कर सकते हो। 2000-3000 तक की रैंक भी आप तो IIIT दिल्ली टारगेट कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे गेट एग्ज़ाम की जो वेटेज है वो 50% है। तो वैसे कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो। अब इस रैंक में आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर सकते हो? आप IIIT इलाहाबाद टारगेट कर सकते हो और लोअर NITs आप टारगेट कर सकते हो। कई जगह पे MS प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें एडमिशन होता है तो वो टारगेट कर सकते हो। डायरेक्ट PhD के लिए ये स्कोर एलिजिबल है तो वो टारगेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब हम थोड़ा और चलते हैं कि भाई चलो 50 मार्क्स हैं तो मैंने बता दिया कौन सा कॉलेज आपको दे सकते हो। अब लेट्स से 53 मार्क्स हैं, 53 मार्क्स के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी 1000 के अंदर रैंक आ सकती है। तो उसमें आप अगेन IIIT दिल्ली टारगेट कर सकते हो एंड कोशिश कर सकते हो कि IIT बेंगलोर में टारगेट करो। अगर आपकी कैटेगरी है तो NITs अच्छे मिल सकते हैं आपको, IITs में भी चांसेस हैं। बट जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो IIT दिल्ली, इलाहाबाद एंड बेंगलोर आप टारगेट कर सकते हो।
बाकी आप जैसे ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर है वो भी टारगेट कर सकते हो, और भी लोअर रैंक में वो मिल जाता है आपको। तो लेकिन NITs में काफ़ी जो टॉप के NITs हैं उनमें कम चांसेस होता है, तो वो आप नहीं मिल सकते, लेकिन अच्छे ट्रिपल ITs आपको मिल सकते हैं इस स्कोर पे। अगर हम इसको 55 मार्क्स करें कि 55 मार्क्स पे हमें क्या मिल सकता है, तो 55 मार्क्स के अंदर आपकी 800 तक रैंक आएगी, 800 से 861 के बीच में रैंक। मेरे जो मार्क्स थे वो थे 57.33, तो उसमें मेरी जो रैंक थी वो थी 839 कि 57 या 55 मार्क्स आपको आ रहे हैं, 57 मार्क्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपकी रैंक इस रेंज में है। तो आप कॉलेज कौन से टारगेट कर सकते हो, ट्रिपल ITs सारे, एंड NITs में आप ट्राई कर सकते हो, लोअर NITs, और टॉप के NITs में भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जल्दी स्पॉट राउंड पे और सेकंड थर्ड काउंसलिंग राउंड पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये आप टारगेट कर सकते हो। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि भाई 60 मार्क्स मार दिए किसी बंदे ने, 60 पे तो फिर यार अच्छा है, इसमें आप अच्छे NITs टारगेट कर सकते हो और कुछ IITs टारगेट कर सकते हो। रैंक अगर आपकी अगर SC ST हो और आपकी कैटेगरी है तो फिर आपको अच्छे IITs और NITs मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, लाइक किसी के 65 मार्क्स हैं, तो देखो कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ऊपर ना। 65 मार्क्स हैं, अब यहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, एक मार्क्स पर रैंक फिसलेगा आपका, बहुत लोग compete करने वाले होंगे इस रैंक के लिए, ठीक है। 65 मार्क्स अगर आपके हैं तो अच्छे IITs मिल सकते हैं, NITs टॉप के मिल सकते हैं आपको। फिर अब हम जाते हैं और आगे, 70 मार्क्स हैं आपके, तो आपकी अंडर 200 रैंक आ रही है। अच्छे IITs, IIT बॉम्बे नहीं मिलेगा, IISc बेंगलोर में नहीं मिलेगा आपको, IIT कानपुर में चांस है आपका, बिकॉज IITs में कम सीट्स होती हैं ऐसे MTech वगैरह के लिए, 60 से 70 सीट ही होती हैं। बाकी अभी अपडेटेड मैं डाल दूँगा आपको, बट हाँ, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि थोड़ा और 70 मार्क्स इज़ अ वेरी लाइक दिस इज़ द बेस्ट यू कैन गेट फ्रॉम अ गेट एग्ज़ाम, मतलब इससे अच्छा आप क्या ही अप्लाओगे, दिस इज़ लाइक सक्सेसफुल हो गया एग्ज़ाम आपका। अब देख लेते हैं अब हमारा कि टॉपर कितने पे जा रहा है। तो टॉपर 75 मार्क्स पे आपका 58 से 63 है ना, वो लोग देख भी नहीं रहे होंगे इस वीडियो को एक्चुअली। तो 80 मार्क्स पे आपकी रैंक, और फर्स्ट रैंक किस पे आ रही है, लेट्स से 99 88 मार्क्स तक थर्ड फोर्थ रैंक आ रही है। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज गाइज जिन्होंने भाई इतने मार्क्स आपके लिए आए गेट एग्जाम में, वो क्या ही एक्सपेक्ट करें उनसे। बट हम बात करते हैं एवरेज क्राउड के बारे में कि वो क्या करें। अब उनको ये मज़ा नहीं आ रहा कि कौन फर्स्ट आ रहा है, उनका है भाई हमारा क्या चल रहा है, हम तो 50 मार्क्स आए हैं, हमारे तो 55 मार्क्स आए हैं, हमारे तो 40 मार्क्स आए भैया, यार क्या करें हमें, अब दिक्कत क्या है, अब इसमें क्या मिलेगा हमें। तो यार इसमें आपको ट्राई करना है बिट्स के कॉलेज, ठीक है, बिट्स के एग्ज़ाम, बिकॉज इतने अगर आपके आ रहे हैं यानी आपकी प्रिपरेशन डिसेंट थी, मे बी आपका उस दिन एग्ज़ाम ख़राब गया है, या मे बी उस दिन आप मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने प्रिपरेशन की है गेट एग्ज़ाम की। दिस शोज़ दैट फीडबैक कि भाई आप प्रिपेयर्ड थे। इट्स नॉट कि आप ऐसे कहीं से उठ के आगे 40 मार्क्स आ गए आपके, इट्स नॉट ईजी दैट ईजी, ओके। तो आपको क्या करना है, बिट्स के सारे कॉलेजेस में अप्लाई करना है। ट्रिपल IIT हैदराबाद के एग्ज़ाम होगा उसमें अप्लाई करना है। ट्रिपल IIT दिल्ली में चांस है आपका, अगर आपके BTech के मार्क्स बहुत अच्छे हैं। इलाहाबाद में अभी ट्राई कर लीजिए आप, कैटेगरी है तो भी आप डिसहार्टन नहीं होना, द पॉइंट इज़ डिसहार्टन नहीं होना, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर जगह अप्लाई कर दो, पता नहीं कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको, ठीक है। तो डिसहार्टन नहीं होना है। अब मान लो लेट्स से किसी के 35 हैं, वो लोग भी इसी रेंज में होते हैं, तो वो भी सेम उनके लिए मतलब और कम अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। तो अगर जिनके मार्क्स जैसे 35 से कम है और वो उन्हें लग रहा है, अब इनमें एक कैटेगरी आती है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके 35 आ रहे हैं तो ज़रूर देना सेकंड अटैम्प्ट प्रिपेयर करने के बाद, लेकिन फाइनल अटैम्प्ट में आपके 35 आ रहे हैं और आपने एक साल ड्रॉप भी किया है, तो प्लीज़ गेट को आप छोड़ दीजिए, आप कुछ और ट्राई करिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें, बिकॉज आपने एक साल ऑलरेडी इसको दे दिया है। तो उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ छोड़ दीजिए, कुछ और ट्राई कीजिए, आप दोबारा मत दीजिए, दोबारा ड्रॉप करने का आप सोचिए भी मत प्लीज़, ठीक है। तो ये है मेरे एनालिसिस, मेरा प्रेडिक्शन, ये एक टूल की वजह से मैं प्रेडिक्ट कर पाया। मैं तो कोई पंडित वंडित थोड़े हुए यहाँ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मैं बैठ के, बट हाँ दिस इज़ अ गुड टूल, आई हैव यूज दिस टूल, आई हैव लाइक, क्या होता था जब मेरा गेट रैंक आया था तो मुझे मार्क्स पता चले कि इतने मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं मेरे, तो अब मैं इसमें डालता रहता था। तो जैसे फर्स्ट दिन डाला तो मेरी रैंक लेट से बता रहा है अंडर 100 बता रहा था,
और लोगों ने अपना डेटा डाला तो अंडर 200 चला गया, 300 चला गया, और लोगों ने अपना डेटा डाला 500 चला गया। डेटा डालते गए, गेट एग्ज़ाम नज़दीक आता रहा, तब तक रैंक बढ़ती जा रही। मैं कहा यार बस ज़्यादा नहीं बस। तो इसने मेरी रैंक प्रिडिक्ट की थी अराउंड 1000 से लेके 1400 के अराउंड इसने मेरी रैंक प्रेडिक्ट की थी। तो पर मेरी रैंक 839 आई थी। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, इट्स नॉट एग्जैक्ट रैंक, बिकॉज काफ़ी लोगों ने गलत डेटा भी डाला होता है और काफ़ी लोग डालते भी नहीं है डेटा, है ना, और टूल के अपने बायसेस होते हैं। तो ये है मेरे एनालिसिस गेट रैंक प्रेडिक्टर के बारे में। और गेट रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपनी आप, और एक डिसीज़न अच्छा ले सकते हैं। इट विल हेल्प यू कि अभी से जो कॉलेजेस मुझे एक्सपेक्टेड हैं वो मेंटली मैं प्रिपेयर कर लूँ, एक साथ शॉक ना मिले रिजल्ट वाले दिन, पहले से थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और उस हिसाब से अच्छे डिसीज़न ले पाएँ। यही इस वीडियो का पॉइंट था। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, आपको जानना है कि भैया थोड़ी हेल्प करो हमारी, हमें समझ नहीं आ रहा है, हमारे मार्क्स इतने हैं लेकिन हम इस सिचुएशन में हैं और पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो यू गाइज कैन कनेक्ट मी ऑन टॉपमेट में 1-on-1 कंसल्टेशन कर सकता हूँ आपके साथ, और बहुत अच्छे से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, प्रॉपर प्लान बना के, रिसोर्सेज, सारी बातें मैं 1-to-1 आपके साथ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं रिसोर्सेज के बारे में ओपनली डिस्कस नहीं कर सकता, उसके अपने कंडीशंस हैं, बायस हैं। बट अगर आप 1-to-1 बात करते हो तो वहाँ पे हम अच्छे से ओपनली मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। जिन लोगों के मार्क्स कम है वो डिसहार्टन्ड फील ना करें, उनके लिए भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकल आएंगी। आप बस ध्यान रखिए, आप फोकस रहिए, डीमोटिवेटेड मत होइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।